एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, आप सभी को पता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्लास चल रहा है आपका रेगुलर 7 बजे शाम को। आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लेसन नंबर 3 है, जो कि हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टोटल जितने भी 6 चैप्टर थे सभी के सभी हमने पढ़ा दिए हैं। बस लेसन नंबर 3 बचा है, जिसको कि आज और कल यानी 2 दिन करके इसको भी समाप्त कर देंगे। ठीक है, आपने यदि वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग 2-3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, और उससे पहले कि आपका जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो भी चीज़ हम बता देंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कौन कौन से इसमें है जो कि पढ़ेंगे तो आएगा, ये सारी चीज़ें चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि लेसन नंबर आपका जो 3 है ये लास्ट है आपका। ठीक है, लेसन नंबर 3 जो है इसमें हम लोग इसका जो चैप्टर का नाम है वो है सॉफ्टवेयर प्लानिंग। क्या नाम है? सॉफ्टवेयर प्लानिंग। सॉफ्टवेयर प्लानिंग के अंतर्गत में ज़्यादा चीज़ नहीं, 3 तो एकदम से पढ़ना है, मतलब 3-4 ठो टॉपिक है जो पढ़ना है, जो कि इम्पोर्टेंट है। बाकी बात सब चीज़ें नहीं है उसमें, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। पहला क्या इम्पोर्टेंट है? पहला आपका इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले ये जानेंगे कि सॉफ्टवेयर प्लानिंग होता क्या है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है 1, 2 या 3 नंबर में कि सॉफ्टवेयर प्लानिंग क्या होता है, इसको समझेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका आता है वो होता है कि सॉफ्टवेयर प्लानिंग के अंतर्गत में हमारा जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का कहने का मतलब है कि सॉफ्टवेयर, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग, या बोल सकते हैं प्लान। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग या प्लान, यानी SPMP क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, SPMP ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमने बताया सॉफ्टवेयर प्लानिंग क्या होता है, और दूसरा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान क्या होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब तीसरा बात हम लोग कर लेते हैं। तीसरा जो है हमारा LOC। LOC क्या है? तो LOC है लाइन ऑफ कोड। L का मतलब है लाइन, O का मतलब है ऑफ, और C का मतलब है कोड। लाइन ऑफ कोड क्या होता है, इसके फीचर्स क्या है, ये हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किस तरह से यूज होते हैं ये। ठीक है, ये 3 टॉपिक हो गए। एक लास्ट टॉपिक है जो चौथा है आपका, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये 100% आने वाला है। वो क्या है? कोकोमो मॉडल। क्या है? कोकोमो मॉडल। कोकोमो मॉडल क्या होता है, इसकी फिगर किस तरह से बनेगी, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसके फीचर्स क्या है, बेसिकली हम लोग कोकोमो मॉडल का यूज क्यों करते हैं, ये सारी चीज़। तो ये इंपॉर्टेंट जितने भी थे हमने आप सभी को बता दिए। एक बार सबसे फिर से बता देते हैं। इसमें 4 पॉइंट मात्र नोट करके रखेंगे। सॉफ्टवेयर प्लानिंग क्या होता है, दूसरा हमने बताया आपको SPMP यानी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, दूसरा हो गया। तीसरा हमने क्या बताया LOC। ठीक है, LOC हमने बताया, और जो चौथा हमने बताया वो बताया कोकोमो मॉडल। तो कोकोमो मॉडल हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चौथा है। बाकी बात ये दूसरा भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें से 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बट ये 4 पॉइंट है, चारों के बारे में पढ़ने हैं। आज हम लोग सॉफ्टवेयर प्लानिंग और SPMP यानी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के बारे में समझेंगे। फिर नेक्स्ट डे से हम लोग 2 टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 1 से लेकर 6 तक का जितना भी चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे या जितने भी चैप्टर के टॉपिक थे सारे हम लोग क्लियर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। पढ़ाई इस समय कोई नहीं कर रहा है, आपके पास बिल्कुल 15 से 20 दिन टाइम है। ठीक है, 15 से 20 दिन टाइम है। जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके पास तो 15 दिन ही टाइम है मान लीजिए, तो 15 दिन का टाइम है, तो आप लोग इसमें पढ़ लीजिए। कोई पढ़ नहीं रहा है, देख रहे हैं, तो आप सभी लोग अपना पढ़ाई पे ज़रूर ध्यान दें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले हम लोग सॉफ्टवेयर प्लानिंग के बारे में समझेंगे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर का नाम है वही है सॉफ्टवेयर प्लानिंग। सॉफ्टवेयर प्लानिंग का मतलब होता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर होती है उसकी योजनाएँ क्या है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि यदि अगर हमारा किसी सॉफ्टवेयर को या किसी भी सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट के बारे में यदि अगर हम लोग शुरू से लेके, ठीक है, शुरू से लेके और अगर अंत तक कोई योजना हम लोग बना रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट को लेकर अगर शुरू से लेके अंत तक
उसके योजना के बारे में यदि प्लानिंग बना रहे हैं, जिससे कि उसका आकार, अनुमान, जो उसकी साइज़ हो सकती है, जो उसकी आकार हो सकती है, आने वाले में लागत कितना होगा, या हमारे प्रोजेक्ट की अवधि कितनी होगी, हमारा अनुमान क्या है, ठीक है, ये सारी जो प्रोसेस होती है वही हमारा सॉफ्टवेयर प्लानिंग कहते हैं। अब जैसे कि आपको सिंपल भाषा में बताते हैं, आप यदि घर से निकलते हैं कहीं एग्ज़ाम देने किसी दूसरे सेंटर पे, तो आप घर पे प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले प्लानिंग करते हैं कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो एग्ज़ाम में ज़रूरत है। खाने का यहाँ खाएंगे, पीने का यहाँ पिएंगे, सोने का यहाँ सो लेंगे, ठीक है, रात भर ऐसे गुजार लेंगे। वो सारा आपने प्लान किया। तो जो आपने प्लान किया, ठीक, और जहाँ पे आप गए, तो उसके बीच में यानी शुरू से लेके अंत तक के बीच में जो भी चीज़ें आपने प्लानिंग की वही हम आपका प्लानिंग कहलाता है। तो वो उसी तरह से कोई भी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो उसके प्रोजेक्ट में, मतलब जैसे जो सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट मिलते हैं उसमें जो शुरू से अंत तक लेकर जो भी योजना बनाई जाती है उसी को हम लोग सॉफ्टवेयर प्लानिंग कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे सिंपल भाषा में समझ लिया होगा कि सॉफ्टवेयर प्लानिंग होता क्या है। आपने यदि नोट किया होगा तो हमने कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट आप सभी को बताए थे। सॉफ्टवेयर प्लानिंग के कुछ ये फिगर है जिसके माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। सॉफ्टवेयर प्लानिंग में हमने सबसे पहले बताया था कि जो शुरू से अंत तक लेकर हम ये योजना बनाते हैं तो उसके अंतर्गत में क्या क्या आते हैं। तो जैसे कि हमारा साइज का एस्टीमेट आता है कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट है किस साइज का है। कास्ट का एस्टीमेट आता है कि कितना पैसा खर्च होगा। डेवलपमेंट का टाइम का खर्च होता है कि कितना टाइम लग सकता है। जैसे कि एक प्रोजेक्ट हमने लिया, सिंपल सी भाषा कि हमने एक सड़क बनवाने का प्रोजेक्ट लिया जो 2 किलोमीटर का है। अब ये 2 किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसमें सबसे पहले की साइज़ देखी जाएगी कि 2 किलोमीटर साइज़ है, इसकी कास्ट कितनी होगी, 2 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़, कितना आएगी। इसमें टाइम कितना लगेगा, 2 वर्ष, 1 वर्ष या 6 महीने, ठीक है। इसके रिसोर्सेज क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ज़रूरत होगी गांव में या कहीं पे ज़रूरत होगी तभी तो उसको बनाया जा रहा है। उस पर गाड़ियाँ चलेंगी और चीज़ें चलेंगी, हम चलेंगे, आप चलेंगे, सभी लोग चलेंगे, इसलिए तो बनाया जा रहा है उस प्रोजेक्ट को। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, एक प्लान की तहत हो रही है, बिना प्लान के तहत तो हो नहीं रही है, ठीक है। तो हमारा जो भी कह सकते हैं प्रोजेक्ट का जो शेड्यूलिंग है होती है, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट बनेंगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्लानिंग के अंतर्गत में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं उसकी अगर शेड्यूलिंग हम यदि बनाते हैं, शुरू से अंत तक लेकर कोई योजना बनाते हैं, उसी को हम लोग कहेंगे कि ये हमारा सॉफ्टवेयर प्लानिंग है, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्लानिंग की कुछ गतिविधियां हैं जिनको हम आप सभी को बताते हैं एक एक करके। पहला गतिविधि जो होता है वो होता है परियोजना के आकार का अनुमान, जो कि हमने पढ़ा साइज। दूसरा हमारा क्या होता है कि परियोजना की लागत का अनुमान होता है कि कितना हमारा कॉस्ट एस्टीमेट आएगा। तीसरा क्या होता है, प्रोजेक्ट की अवधि कितनी हो सकती है, मतलब डेवलपमेंट टाइम। प्रोजेक्ट की अवधि हमने बात कर ली। अब गुणवत्ता निर्धारित करेंगे कि उसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है, ठीक। तो ये सारी क्या कर रहे हैं हम लोग, एक प्लान कर रहे हैं। तो जितने भी चीज़ें हम लोग प्लान करेंगे वो सारी हमारी सॉफ्टवेयर प्लानिंग के अंतर्गत में आ जाएंगे। तो आपने यहाँ पे कंफर्म कर लिया होगा। अब हमने सॉफ्टवेयर प्लानिंग के बारे में तो समझ लिया कि सॉफ्टवेयर प्लानिंग किस तरह से करेंगे, क्या क्या ज़रूरतें होंगी, सारी चीज़ें हमें पता हो गया। अब दूसरा चीज़ बात करेंगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, क्योंकि यदि अगर हम लोग कोई सॉफ्टवेयर की प्लानिंग कर लेते हैं तो दिमाग पे करते हैं या किसी बुक्स पे करते हैं या किसी कॉपी पे करते हैं। तो हमने अपने दिमाग पे कर लिया या अपने बुक्स या कॉपी पे कर लिया, उसको हैंडल भी तो करना है। हैंडल करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक कह सकते हैं कि एक भाग है जिसका यूज करते हैं। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की योजना बनाने और उसको आगे बढ़ाने का एक उचित तरीका होता है। यह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक हिस्सा होता है जिसमें हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के प्लान, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटर तथा कंट्रोल करते हैं। इसका कहने का मतलब है कि SPMP है, याद रखिएगा ये SPMP, यहाँ पे P कट गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। इसके अंतर्गत में हमने क्या आप सभी को बताया कि सॉफ्टवेयर जो हमने प्लानिंग किया है उसको अब आगे बढ़ाना है तो उसके लिए मैनेजमेंट चाहिए। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कोई कंट्रोल करने वाला चाहिए, जैसे कि मैनेजर होता है,
किसी कंपनी में यदि आप काम कर रहे हैं तो उस कंपनी में मैनेजर होता है जो कि सारे जो वहाँ पे काम करने वाले होते हैं उनको मैनेज करते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या करेगा, जो हमारे प्रोजेक्ट मिले हुए हैं जो भी काम करने के लिए उसको मैनेज करेगा, प्लान करेगा, इम्प्लीमेंटेशन करेगा, मॉनिटरिंग करेगा, कंट्रोल करेगा। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, SPMP में आ जाती है। तो इसको लिखना बहुत ही आसान है, आपके एग्ज़ाम में आएंगे 5 नंबर के, ठीक है, 5 मार्क्स आएंगे। डायरेक्ट आपको SPMP भी पूछ सकता है। तो कितना आसान है आपने समझ लिया होगा कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट मिले हैं उस सारे प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना, मॉनिटरिंग करना, प्लान करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, ये सारी चीज़ें हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत में आ जाता है। अब जिसको ये सारी बातें यदि नहीं समझ में आया होगा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में कि हमने क्या कहा, तो उसको एक लाइन में बता देते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र आपने नाम सुना होगा। सुपरवाइज़र क्या करता है कि अपने अंडर जितने भी उसके कार्यकर्ता होते हैं उसकी देख रेख करता है, कंट्रोल करता है। तो सिंपल सी बात वही चीज़ें होती है SPM, ठीक है। आपको ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है SPMP जो है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हमको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमने प्लानिंग तो कर ही लिया था, अब मैनेजमेंट की क्यों ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे आपको शॉर्टकट में एक बात बता देते हैं कि यदि अगर हमने कोई प्लानिंग किया है और उसको बनवाने हैं तो हम लोग को उसी टाइप के इंसान चाहिए जो कि उसमें काम कर सकते हैं। पता चला कि हम लोग को सॉफ्टवेयर बनाने हैं, सॉफ्टवेयर पे काम करना है और हमने बुला लिए जो कि खेती करते हैं, तो उन लोग थोड़ी वहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। हमने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए बुला लिया और हमारे पास जो आए हुए हैं इंसान वो कोई और डेवलपर है ही नहीं, तो कर नहीं सकते। तो इसीलिए मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो मैनेजमेंट जो करता है वो उसको सर्च करता है, खोजता है कि ऐसे इंसान कहाँ हैं जो कि सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं या इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। तो इसीलिए इसकी आवश्यकता होती है। बस सॉफ्टवेयर प्लानिंग की आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्लानिंग क्या होता है हमने आप सभी को क्लियर करा दिया, और SPMP क्या होता है यानी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है ये भी हमने आप सभी को क्लियर करा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग LOC, ठीक है, और लाइन ऑफ कोड, LOC लाइन ऑफ कोड, और हम लोग कोकोमो मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।